जीरो स्कार टेक्निक फॉर एक्सिलरी लाइपोमा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया के इतने से की होल से एक्सिलरी लाइपोमा जो फीमेल में ये जो पार्ट बढ़ता है, जो लोग इतने बड़े बड़े इंसिजन से करते हैं वो हम इतने इंसिजन से करते हैं। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये पेशेंट को ये पूरा जो है एक्सिलरी लाइपोमा है, ये पूरा बढ़ा हुआ है। इसके अंदर हम लोग जो है इतना इंसिजन लिया हुआ है, ये पेशेंट को यहाँ से ट्यूमिसेंट इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। आपको सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि हमने फैट निकाल दिया तो ग्लैंड का क्या होगा और स्किन का क्या होगा। मेरा एक ही कंसर्न है कि ये जो है वो मैक्सिमम टाइम फैट होता है, थोड़ा सा ग्लैंड होता है जिसको भी हम लाइपोसक्शन थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा ग्लैंड रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर मैंने स्किन काटा जिससे इतना बड़ा स्कार रहता है 6 to 7 सेंटीमीटर का कहीं पे भी, और ज्यादा इंसिजन बड़ा होता है तो उसमें सीरोमा कलेक्शन के चांसेस, ड्रेन रखना पड़ता है, ये सब इश्यूज होते हैं। इन जनरल हमारे पास इतने पेशेंट्स आते थे, हम पहले ऑपरेट नहीं करते थे बिकॉज बड़ा सा इंसिजन हमारे लिए बॉदरिंग था कि कोई फीमेल को कैसे वो स्लीवलेस पहनना चाहती है, वो टाइट ब्लाउज पहनना चाहती है और कैसे हम उतना बड़ा इंसिजन दे सकते हैं, क्योंकि वो कराती है उसको स्कार ना दिखे उसके लिए। तो हम वो इमोशन समझते हैं फीमेल का कि ये क्या तकलीफ से फीमेल गुजरती है और उनको कितना बॉदरिंग होता है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, कई बार प्री प्रेगनेंसी में ये जब पार्ट बड़ा होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस से। तो हमने चालू किया पेशेंट को बोलने का कि इतने इंसिजन से हम करेंगे, लेट अस डू इट। हमने किया। पेशेंट को इन जनरल हम लोग पोस्ट ऑप जो प्रेशर गारमेंट का होता है, टाइट बैंडेजेस ऐसे करते हैं, और जो शायद भी थोड़ा फैट तो रहता ही है क्योंकि एक्जिला में थोड़ा फैट रखना पड़ता है, पर अगर स्किन थोड़ा लूज होता है तो ओवर द टाइम वो एक्सरसाइज से या प्रेशर गारमेंट से ऑलमोस्ट टाइट हो जाता है। छोटा सा फोल्ड रहता है तो नीचे रहता है, वो ढक जाता है, वो बड़ा नहीं दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्कार नहीं दिखता है। इसीलिए जीरो स्कार टेक्निक रिजुवा एस्थेटिका में अहमदाबाद में ढूंढी गई है कि हमको मालूम है कि एक्सिलरी लाइपोमा कितना बॉदरिंग होता है। हमारे भी कई रिलेटिव्स हमारे पास आते हैं, उनको बॉदरिंग होता है, बार बार बोलते हैं कि ये हमको परेशान कर रहा है, हमको दिक्कत दे रहा है। हमको भी मालूम है ये नॉर्मल है, पर आप भी समझ सकते हो कि स्लीवलेस आज की जो फीमेल्स होती है वो पहनती है और उनको कितना बॉदरिंग होता है। तो प्लीज आप डरिए मत, घबराइए मत। नहीं भी करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा, कोई सोनोग्राफी नहीं करनी है, कोई एफएनएसी नहीं करनी है। पर एक ही रिक्वेस्ट आपको मैं कर रहा हूँ, और वो रिक्वेस्ट है कि अगर इतने बड़े इंसिजन से हो तो मैंने लोगों के स्कार देखे हुए हैं, प्लीज मत कराइए। नहीं करोगे तो चलेगा, और कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कराओ तो जीरो स्कार टेक्निक जो हमने चालू की है यहाँ पे रिजुआ में, उससे कराइए, जिससे इतने इंसिजन से आपका जो मेजर चंक है फैट का वो निकल जाए और आपको वो बॉदर ना करे। आप देख सकते हो कि ये जो पूरा है फैट वो पूरा निकला हुआ है। ये फीमेल को 33 ईयर ओल्ड फीमेल है, 8 साल का उनका बच्चा है, ये पूरा फैट उनको ये निकला हुआ है, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं है। अगर ये टेक्निक से करते हैं, ट्यूबिसेंट एनेस्थेसिया की टेक्निक से करते हो, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल है, और ये बेस्ट तरीका माना जाता है जीरो स्कार को। तो प्लीज एक्सिलरी लाइपोमा तो चिंता मत कीजिए, हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर है, वो आपको हेल्प करेंगे। एनेस्थेटिस्ट भी फीमेल होते हैं, हम जानते हैं कि आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो हम पूरा फीमेल स्टाफ यहाँ पे ऐसी सर्जरीज में, फीमेल सर्जरीज में रखते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। कुछ भी कंफ्यूजन है हमारी टीम का कांटेक्ट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मैक्सिमम ऐसे जो जिसको ये तकलीफ है उनको ये शेयर कर सकते हो, जिससे उनके साथ गलत ना हो। तो एक ही उद्देश्य है चैनल का, मैक्सिमम मिडिल एंड लोअर क्लास पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम ये एजुकेशन पहुंचा पाए, और जो सही तरीका है उनके साथ हो और कुछ गलत उनके साथ ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।